ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम पूजा है। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मैं बाबा का एक मेडिकल या उनकी ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी है 4 मंथ की और मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा की उदी मतलब कुछ भी कर सकती है। सब दवाओं की एक दवा बाबा की उदी। तो हुआ ये मेरे साथ कि जब मैं कंसीव की थी तो मुझे मतलब उस टाइम मतलब स्टार्टिंग का प्रोसेस था, तो मुझे कुछ पता नहीं होता था। मतलब पता नहीं था कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मतलब ऐसे ही प्रोसेस चल रहा था मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पूरे बॉडी में दर्द और पैरों में सूजन ये सब होता था। और करीब मतलब ये सब 1 मंथ तक चलता रहा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मतलब कुछ पता नहीं था मुझे। फिर डॉक्टर पास हम लोग दिखाने गए कि मतलब ऐसे मतलब हो क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रही मेरी बॉडी में। फिर वहाँ पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मेरी लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर ने स्टार्टिंग से इंजेक्शन और दवाइयाँ आयरन की ये सब स्टार्ट कर दी। और स्टार्टिंग उतनी दवा नहीं दी गई थी, जबकि मुझे इंजेक्शन दिया जाता था मतलब बच्चे के ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए, ताकि मिसगैरेज वगैरह ना हो। तो उसके बाद मतलब 1 से 1.5 महीने तक मतलब ये होता था। मेरा लोअर बैक पेन इतना भयानक दर्द करता, इतना भयानक दर्द होता था कि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। यहाँ तक लेट जाती थी तब भी भयानक दर्द होता था। और सबसे मतलब इस टाइम में ये होता है कि कोई साथ रहे तो जैसे बहुत रिलैक्स फील होता है, लेकिन अकेले में ये सब झेलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, फैमिली में और भी लोग हैं, लेकिन हर रोज़ का पेन और मतलब ये सब तकलीफ़ें हर कोई नहीं कह सकता। कभी कभी हो जाता है तो ठीक होता है, लेकिन हर दिन मतलब मसाज कराना, ऑयलिंग करवाना, ये सब हर रोज़ नहीं हो पाता। मतलब करवाना ठीक अच्छा नहीं लगता बड़ों से। तो मतलब हर रोज़ मैं रात में रो के ही सोती थी। इतना भयानक दर्द, इतना मतलब दिक्कत सहनी होती थी कि बता नहीं सकते हम। फिर हुआ ये कि 1 मंथ कंप्लीट हुए। फिर डॉक्टर ने मुझे मतलब फिर हम जब भी 10 दिन पे, 20 दिन, 15 दिन पे डॉक्टर बुलाते थे तो जाना होता था। फिर डॉक्टर मुझे कैल्शियम की दवा दिए, बोले ये मतलब ऐसे मतलब टॉफ़ी की तरह इसको पानी से मत खाना, टॉफ़ी की तरह मुंह में ले लेके इसको अपना खाना। लेकिन उस टाइम ये होता था कि मुझे 2-2.5 मंथ तक वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती, खाने पीने में स्मेल, मूड स्विमिंग, मतलब सबको मतलब ये चीज़ पता होगी। मतलब बहुत भयानक ये सब होता था। खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं होता, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता था। यहाँ तक दवा भी पलट जाती थी, खाना भी मतलब इतनी स्मेल करती थी, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता था, कुछ भी नहीं। उसके बाद और ये लोअर बैक पेन ऊपर से, उसके बाद सर में दर्द, गैस की प्रॉब्लम। ऐसे लगता जैसे कि जैसे अब दूसरा जन्म मिल रहा है 2-2.5 महीने के बाद। बाबा का तो बाबा का मतलब बताना है जो कि बाबा का तो मतलब पूजा पाठ जैसे छूट ही गया मुझसे। जब से मेरे लाइफ में मतलब ये सब स्टार्ट हुआ, बाबा का पूजा पाठ सब कुछ छूटता चला जा रहा था। क्योंकि मूड स्विंगिंग इतनी होती, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ झेलते थे कि कुछ भी मन नहीं करता था, नहीं कर पाती थी। बस भक्ति होती थी, बस बाबा बाबा मुझे ठीक करो, रक्षा करो, ये करो, बाबा मेरे साथ रहो, बस यही होता था। फिर मैं जानती थी कि बाबा के सामने पूजा प्रे करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मतलब मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं होता था। सब कुछ जानते हुए कि साई सच्चरित मैं पढ़ सकती हूँ, बाबा से प्रे कर सकती हूँ, सब कुछ जानते हुए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर दवा होता था कि 2-3 दिन तक किसी तरह मतलब खाया गया। उसके बाद फिर इस स्मेलिंग के कारण वो भी मतलब निकलने लगा, मतलब वोमिटिंग हो जाती थी, वो भी बंद हो गया। कुछ नहीं हो पाता था, कोई दवा नहीं।
फिर बाबा की उदी याद आ रही थी, बाबा की उदी ले लूँ, लेकिन जैसे होता था कि मतलब लिया ही नहीं जाता था, ये चीज़ होता था। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके जैसे एक बार लेट जाती थी तो उठ नहीं पाती थी, इतना वो हो जाता एक बार। फिर मैंने बेड के पास अपने उदी रख ली। उसके बाद दवा खाने जा रही थी शाम को। फिर मैंने बाबा की उदी ग्लास में डाली दवा के साथ और प्रे किया। प्रे करते करते रोना आ गया, मुझे ठीक करो, बहुत दिक्कत हो रही है और मैं अकेले हूँ, मेरे साथ मतलब कोई है नहीं कि मेरी देखभाल मतलब कर सके। बड़े बुजुर्गों से मतलब या घर में फैमिली से कहो तो ये होता है कि सबको प्रॉब्लम होती है, झेलना होता है, ये होता है, लेकिन उस समय की कंडीशन क्या होती है वो वही जानता है इंसान। तो मैंने प्रे किया, उसके बाद मैंने उदी ली, मुझे बाबा ठीक करो, मेरा लोअर बैक पेन ठीक करो, मैं दवा भी नहीं खा पा रही हूँ, बस कैसे भी करके बस मुझे ठीक कर दो, इतनी दिक्कत इतनी तकलीफ मुझसे नहीं सहा जा रहा है। फिर मैंने प्रे किया, उसके बाद दवा के साथ मैंने उदी जल लिया और विश्वास नहीं मानेंगे कि मुझे इतना आराम मिला कि तब से मेरा लोअर बैक पेन जैसे गायब ही हो गया। फिर मैंने दूसरे दिन फिर एक दिन लिया, कुल मिला के मैं अभी 2 बार उदी जल ले पाई हूँ। मतलब तब से मुझे इतना आराम कि जैसे मेरा सारा दर्द ही गायब हो गया। और उसके बाद भी मतलब ये था कि मुझे बहुत सर्दी इस बार पड़ी, मैं जुकाम मुझे हो गया था। मेरा जुकाम ऐसे होता है कि मतलब 10 दिन 15 दिन ठीक हो जाए, मतलब ठीक होने में लग जाते हैं। और प्रेगनेंसी में कोई दवा भी नहीं ले सकते, कोई डॉक्टर भी वैसे देने को तैयार नहीं था कहीं भी। मैं बाबा का उदी लेती थी, जब भी खांसी आती थी, ये आती जुकाम, मतलब ये सब इतना भयानक हुआ, मैं उदी लेकर ही ठीक हुई हूँ। बस मैं बाबा से प्रे करती हूँ कि बाबा जैसे अभी मेरी रक्षा कर रहे हैं, पूरे प्रेगनेंसी मेरी रक्षा करिएगा हम दोनों की। और वह कहना चाहती हूँ बाबा की उदी हर मर्ज की दवा है। मुझे कैल्शियम सूट नहीं करता था, कैल्शियम की दवा डॉक्टर ने दिया, तो मैं बाबा की उदी को ही कैल्शियम बना ली कि बाबा ये आपकी उदी मेरी कैल्शियम की काम करेगी। मैं दवा नहीं खा पा रही हूँ, दवा तो निकल जा रहा है, लेकिन आपकी उदी पानी में घोल के पी जाऊंगी, अब से मेरे लिए यही कैल्शियम है। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। बस बाबा हम सब के साथ रहे। ओम साई राम, जय साई राम।